एक बार हनुमान जी श्री राम से बोले कि प्रभु, यदि मैं लंका ना जाता तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी कमी रह जाती। तो प्रभु श्री राम ने कहा, क्या कमी रह जाती हनुमान? तो हनुमान बाबा श्री राम के चरणों के पास आकर बैठ गए और बोले कि प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा तो मैं ये सोच रहा था कि लंका में मुझे संत कहां मिलेंगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। प्रभु, मैं समझता था कि संत तो सिर्फ हमारे यहां ही होते हैं, आर्यवर्त में ही होते हैं। लंका में कहां मुझे संत मिलेंगे। लेकिन जब मैं लंका में सीता जी को ढूंढ नहीं सका तो मुझे विभीषण मिले और लंका वाले संत ने ही मुझे माता सीता का पता बता दिया। ऐसे ही जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा तो वहां पर रावण हाथ में तलवार लिए माता सीता को मारने के लिए खड़ा हुआ था। मेरे मन में आया कि मैं भाग कर जाऊं और उस रावण का वहीं अंत कर दूं। लेकिन तभी मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। वो मंदोदरी जिसे इस बात से खुश होना चाहिए था कि आज सीता का अंत हो जाएगा, वो ही रावण को इस दुष्कर्म को करने से रोक रही थी। ये देखकर मैं गदगद हो गया। अगर मैं उस समय कूद पड़ता तो मुझे यह भ्रम हो जाता कि अगर मैं ना होता तो सीता मां को कौन बचाता। अक्सर हमें यह भ्रम हो जाता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। लेकिन प्रभु, आप भी बड़े कौतिकी हैं। प्रभु, आपने सीता मां को से बचाया ही नहीं बल्कि उनको बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो भी कार्य कराना चाहते हैं वो कार्य आप उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने सीता मां को बताया कि लंका में एक बंदर आया हुआ है तो मैं मुस्कुराया कि बताओ, मैं आया और लंका वाले संत को पता भी चल गया। यहां तो बड़े बड़े संत हैं। लेकिन जब त्रिजटा ने सीता मां को कहा कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि वो बंदर लंका जलाकर जा रहा है तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। प्रभु श्री राम ने तो मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो मुझे नहीं कहा कि लंका जलाकर आनी है। पर प्रभु, उसके बाद मुझे सब अनुभव हो गया। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और हनुमान जी से बोले, क्या अनुभव हो गया हनुमान? हनुमान बाबा बोले कि प्रभु, रावण की सभा में मैं इसलिए बंद कर गया कि करके तो मैंने देख लिया, अब जरा बंद कर भी देखूंगी क्या होता है। जब रावण के सैनिक मुझे मारने के लिए दौड़े तब विभीषण ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने रावण से कहा कि दूत को मारना अनीति है। मैं समझ गया कि देखो, मुझे बचाना है तो प्रभु ने यह उपाय कर दिया। सीता मां को बचाना था तो रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मुझे बचाना था तो रावण के भाई विभीषण को भेज दिया। परंतु प्रभु, मेरे आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने अपने दूतों से कहा कि बंदर को सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पूंछ से होता है, इसकी पूंछ को ही जला दो ताकि इसका आत्मसम्मान ही खत्म हो जाए। और उन्होंने स्वयं ही लंका जलाने के लिए तेल, कपड़ा, अग्नि सबका इंतजाम कर दिया। मैं तो गदगद हो गया कि वो लंका वाली संत की बात तो सही निकली। प्रभु को मुझसे ये काम करवाना था तो उसका सारा इंतजाम तो उन्होंने खुद रावण से ही करवा दिया। मैं लंका जलाने के लिए घी, कपड़ा, अग्नि कहां से ढूंढता? वो प्रबंध आपने रावण से ही करवा दिया। तो प्रभु, जब आप अपना काम रावण से भी करवा सकते हैं तो मुझसे करवा लेने में कौन सी आश्चर्य की बात है। लगे कि मैं ही मैं हूं, मैं ना हूं तो काम कैसे चलेगा। तो याद रखना कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, सब वो ही वो है, सब उसी की माया है। हम सब तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम सब तो उनके द्वारा कार्य करने के लिए ही बनाए गए हैं। हम सबको उन्होंने ही सही जगह पर रखा हुआ है। हम तो सिर्फ प्रभु के निमित्त मात्र हैं जो उनकी आज्ञा से सारे कार्य कर रहे हैं। हमें अपना निमित्त बनाने के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद।